गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम रीडिंग सेक्शन सी, यूनिट 2 का रीडिंग सेक्शन सी, अंकल पोजर हैंग ए पिक्चर, इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है जेरोम के जेरोम। इस चैप्टर में अंकल पोजर जो है वो एक कैरेक्टर का नाम दिया गया है और वो अपने घर में एक पिक्चर्स लेके आए हैं, एक फ़ोटोग्राफ लेकर आए हैं और उसको अपने घर की दीवार पर वो टंगा रहे हैं। अब टंगाने के दौरान जब वो टंगा रहे हैं तो उनके साथ कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। अ न्यू पिक्चर वुड हैव कम, एक नया पिक्चर वहाँ पर लाया गया एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम, और कहाँ पर रखा गया? घर के डाइनिंग रूम में रखा गया। एंड वेटिंग टू बी द फुट अप, और वो लटकाए जाने की क्या कर रहा है? प्रतीक्षा कर रहा है। एंड आंट पोजर वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विद इट, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंकल पोजर की जो पत्नी आंट पोजर है उन्होंने उनसे पूछा कि आप इसका क्या करेंगे। एंड अंकल पोजर वुड से, तभी अंकल पोजर ने कहा, ओह यू लीव दैट टू मी, इसे मुझ पर क्या कर दो? छोड़ दो। डोंट यू, तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। एंड एनी ऑफ यू वरी योरसेल्फ अबाउट दैट, और इसके बारे में किसी को भी सोचने की आवश्यकता, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल डू ऑल दैट, मैं सभी चीज़ों को संभाल लूँगा, सभी काम कर लूँगा, ये कह रहे हैं। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट, और उन्होंने अपने कोट को, जो कोट पहना था उसको उतारा। एंड बीइंग, और अपने कार्य में लग गए। ही वुड सेंड द मेड आउट फॉर द 6 penny वर्थ ऑफ नेल्स, उन्होंने घर की जो सर्वेंट है, नौकर जो है, नौकरानी जो है, उसको कहाँ? मार्केट भेजा। क्या लाने के लिए? नेल्स मीन्स क्या होता है? कील। 6 penny लेकर वो उसे मार्केट कील लाने के लिए भेजे। एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट साइज टू गेट, और उसके पीछे एक घर के एक लड़के को भेजे कि ये बताने के लिए उस सर्वेंट को कि उसको कितने साइज की, कितनी बड़ी कील को क्या करना है? लाना है। एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन, और उसके बाद वो अपने काम में लग गए। एंड स्टार्ट द होल हाउस, और जब वो अपने काम में लग गए तो उन्होंने अपने घर के सभी सदस्यों को, पूरे घर के लोगों को भी उसमें क्या कर लिया? शामिल कर लिया। नाउ यू गो एंड गेट मी माई हैमर विल, और तभी उन्होंने घर के एक सदस्य विल, जो उनका बेटा है, उसको उन्होंने कहा कि तुम जाओ और मेरे लिए क्या लेकर आओ? हैमर। हैमर मीन्स क्या होता है? हथौड़ी। हथौड़ी लेकर आओ। एंड ही वुड शाउट, और ये बात जब उन्होंने कहा तो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला कर कहा। एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम, और उसके बाद उन्होंने टॉम को ये कहा कि तुम जाकर क्या लाओ? रूल। रूल मीन्स होता है जिसे हम मेजरमेंट करते हैं, उसको लेकर आओ। एंड आई शैल वॉन्ट टू स्टेप लैडर, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे एक सीढ़ी की, मैं एक सीढ़ी चाहता हूँ, सीढ़ी की मुझे आवश्यकता है। एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर, और यह अच्छा होगा यदि यहाँ पर क्या लाया जाएगा? किचन चेयर। किचन में जो चेयर रखा है वो यदि यहाँ पर लाया जाएगा तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। एंड जिम यू टर्न अराउंड to Mr. Goggles and tell him Daddy's best wishes and hope his leg is better। यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने जिम से कहा कि तुम जाओ, और कहाँ जाओ? मिस्टर गॉगल। मिस्टर गॉगल्स जो हैं उनके नेबर हैं, उनके पड़ोसी हैं, और उनका किसी एक्सीडेंट में उनका जो पैर है वो फ्रैक्चर हो चुका है, तो वो उसके घर, जो अंकल पोजर है मिस्टर गॉगल्स के घर, उसे भेज रहे हैं और बोल रहे हैं तुम जाओ और जाकर उन्हें ये कहो कि आप जो डैडी हैं वो आपके पैर के ठीक होने की क्या कर रहे हैं? कामना, जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं। एंड विल ही लेट हिम हैव हिज स्पिरिट लेवल फॉर द इवनिंग, और वो बोल रहे हैं कि उनके पास से तुम क्या ले आओ? स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल क्या होता है? जब हम किसी समतल चीज़ों को नापने के लिए, किसी जगह की समतलपन कितना है उसे नापने के लिए हम स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं तुम इवनिंग के समय तक के लिए क्या ले आओ? स्पिरिट लेवल ले आओ। किसके यहाँ से? मिस्टर गॉगल्स के यहाँ से। एंड डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड द लाइट, और तभी अपनी पत्नी
जिनका नाम मारिया बताया जा रहा है, उसको ये कहते हैं कि तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति की यहाँ पर आवश्यकता है। क्या पकड़ने के लिए? लाइट पकड़ने के लिए। एंड व्हेन द मैड कम्स बैक, और उन्होंने ये भी कहा कि जब वहाँ वो सर्वेंट आ जाएगी तो शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर ए बिट ऑफ पिक्चर कोड, तो तुम उसे फिर से पिक्चर के लिए, पिक्चर टंगाने के लिए जो कोड है उसको लाने के लिए तुम क्या कर देना? भेज देना। एंड टॉम, और टॉम, वेयर इज टॉम, और वो बार बार पूछ रहे हैं कि टॉम तुम कहाँ हो? टॉम, टॉम यू कम हियर, तुम यहाँ पर आओ। आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप अ पिक्चर, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। क्या पकड़ने के लिए? उस फोटोग्राफ, उस पिक्चर को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप्ड इट, जैसे ही उन्होंने उस पिक्चर को अपने हाथ में लिया, वो क्या हो गया? उनके हाथ से गिर गया। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और वो किससे? फ्रेम से क्या हो गया? निकल गया। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, और जैसे ही वो ग्लास को बचा रहे थे, ग्लास ना टूटे इससे वो उसको सेव करना चाहते थे। एंड कट हिमसेल्फ, उन्होंने अपनी ही उंगली को क्या कर लिया? काट लिया, यानी कि उनकी उंगली उससे कट गई। एंड देन ही वुड जंप अराउंड द रूम, और वहाँ पर वो नीचे कूदे और इधर उधर रूम में घूमने लगे, भागने लगे। एंड लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ, और अपने हैंकरचीफ को, अपने रुमाल को ढूंढने लगे। ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंकरचीफ, जब उन्हें उनका हैंकरचीफ नहीं मिला, बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ, और यहाँ पे बता रहे हैं वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो जो रुमाल था वो उसी कोट के जेब में था जिसको कुछ देर पहले उन्होंने क्या किया था? उतारा था। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, और उनको ये भी याद नहीं था कि उन्होंने उस कोट को कहाँ रखा है। एंड ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर ऑल द अदर थिंग्स ही हैड आस्क्ड फॉर, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो घर के जो बाकी सदस्य थे जिनको उन्होंने अलग अलग काम दे रखा था, वो सभी अपने काम को छोड़कर क्या करने लगे? स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, उनके कोट को क्या करने लगे? ढूंढने लगे। व्हाइल ही वुड डांस राउंड एंड गेट इट देयर वे, और जो भी उनके रास्ते में आता था वो उनसे बचने के लिए या उससे दूसरी ओर जाने के लिए क्या करने लगते थे? डांस करने लगते थे। डांस करने का मतलब यहाँ पर डांस नाचना नहीं है, बल्कि इधर उधर जाने के लिए, अपने हैंकरचीफ को ढूंढने के लिए वो इधर उधर क्या कर रहे थे? जा रहे। Doesn't anybody in the whole house know where my coat is? घर में, पूरे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे कोट के बारे में बता सके कि वो कहाँ है। I never come across such people in all my life. मैंने इस प्रकार के लोगों को अपने जीवन में, पूरे जीवन में इस प्रकार के लोगों को कभी नहीं देखा। Upon my words I didn't see of you. मेरे बोलने के बाद भी वह मुझे नहीं मिला। And you can't find a quote that I put down not 5 minutes ago. क्या तुम मेरे कोट के बारे में नहीं बता सकते जिसको मैंने 5 मिनट पहले ही रखा था? Well, of all the, ये क्या है? और आगे अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ अपशब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं और अपनी बात को वो लगातार बोलते जा रहे हैं। Then he had get up, और उसके तुरंत बाद वो जिस स्थान पर बैठे हुए वो उठ खड़े होते हैं। And find that he had been sitting on it, और उन्होंने ये पाया कि जिस स्थान पर वो बैठे हैं उसी के नीचे क्या है? क्या रखा है? कोट रखा है। एंड वुड कॉल आउट, और उसके बाद उन्होंने सभी को जोर से चिल्लाकर बुलाया। ओ यू कैन गिव इट अप, तुम अब उस चीज़ को छोड़ दो। क्या चीज़ को? कोट को ढूंढना छोड़ दो। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, क्योंकि मैंने उस कोट को क्या कर लिया है? स्वयं ही ढूंढ लिया है। आई माइट जस्ट एज वेल एज ask the cat to find anything as except you people to find it। अच्छा ये होता कि मैं तुम लोगों से कहने या किसी को कहने की अपेक्षा यदि किसी कैट को कहता तो शायद मेरा कोट क्या हो जाता? मिल जाता। एंड व्हेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंट इन ट्राइंग समथिंग अराउंड हिज फिंगर, यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके फिंगर जो कुछ देर पहले क्या हो गया था? कट गया था। उनके फिंगर पे पट्टी बांधने में ही क्या निकल गया? आधा घंटा निकल गया। एंड न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, और जब तक आधा घंटा, जब तक उनके हाथों
में पट्टी बांधी जा रही थी, तब तक उस जो नया जो पिक्चर लाया गया था और जिसका ग्लास निकल गया था, उसमें नया ग्लास क्या किया गया, चढ़ा लिया गया। And the stepladder and chair and the light and the had been the bought, और उसके बाद बता रहे हैं कि उसके बाद वहाँ पर सीढ़ी, चेयर और लाइट को लाया गया। एंड ही वुड ट्राई अगेन, और फिर से वो क्या करने लगे, उस पिक्चर को लगाने के लिए फिर से उन्होंने कोशिश की। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द मैन एंड द 4 वूमेन, यहाँ पे बोल रहे हैं कि घर के सभी सदस्य, जो सर्वेंट थी वो भी, घर की साफ सफाई करने वाली महिला भी, एंड स्टैंडिंग डाउन इन द सेमी सर्कल, सभी उनको सेमी सर्कल में मतलब अर्ध गोले में चारों तरफ से घेर कर क्या हो गया, खड़े हो गए। एंड रेडी टू हेल्प, क्या करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। 2 people would have to hold the chair, 2 जो लोग थे वो चेयर को पकड़ कर खड़े थे। एंड द थर्ड वुड हेल्प हिम टू गेट अप ऑन इट, और ये बता रहे हैं जो तीसरा था वो क्या किया था, उनकी फोटोग्राफ्स को, जो फोटोग्राफ्स लाया गया था उसको पकड़ कर खड़ा था। एंड द फोर्थ वुड हैंड हिम द नेल, और चौथा जो था वो कील को लेकर खड़ा था। एंड फिफ्थ वुड गिव हिम द हैमर, और जो 5वां जो व्यक्ति था वो हैमर को लिए खड़ा था। एंड ही वुड टेक द नेल इन द हैंड, जैसे ही उन्होंने उस कील को अपने हाथ में लिया, एंड ड्रॉप्ड इट, फिर से उन्होंने उसे क्या कर दिया, गिरा दिया। देयर ही वुड से इन एंग्री वॉइस, नाउ द नेल्स गॉन, और वो जोर से गुस्से क्रोध में उन्होंने कहा कि नाउ द नेल्स गॉन, कि वो कील कहाँ गया। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड लुक फॉर इट, और यहाँ पे बता रहे हैं हम सभी अपने घुटनों के बल बैठे और उस कील को ढूंढने लगे। वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, और इसी दौरान जब हम उनसे कील को जब ढूंढ रहे थे तो वो उसी चेयर पर खड़े हुए थे। एंड वॉन्ट टू नो, और ये जानना चाहते थे, इफ़ ही वॉज टू कैप्ट देयर ऑल द इवनिंग, क्या वो पूरी शाम उस स्थान पर खड़े रहेंगे। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, और अंत में जो कील था वो पाया गया। बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, किंतु उस समय तक क्या हो गया, हैमर जो था, हथौड़ी जो था, वो क्या हो गया, खो गया। एंड वेयर द हैमर, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि हैमर कहाँ है। एंड व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, मैं बिना हैमर के कैसे काम कर पाऊंगा। 7 of you स्टैंडिंग ऑल अराउंड मी एंड यू डोंट नो, सातों के सातों जो मेरे चारों ओर खड़े हैं, क्या कोई भी नहीं जानता कि हैमर कहाँ है। What I did with the hammer, कि हैमर कहाँ गया। We would find the hammer for him and then he would have lost sight of the mark, यहाँ पे बता रहे हैं कि हमने हैमर को, तो हमें हैमर जो था, जो हथौड़ी जो था वो मिल गया। एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क, किंतु उसके बाद वो उस साइट को, उस स्थान को भूल गए जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, निशान लगाया था। He had made on the wall, और कहाँ पर, उस दीवार पर। Where the nail was to go in, जहाँ पर नेल को क्या करना था, कील को लगाना था। एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर बिसाइड हिम, हम में से हर प्रत्येक उनके बाजू में, चेयर में खड़ा होता उनके बाजू में जाकर। एंड सी इफ वी कुड फाइंड इट, और हम उस स्थान को तो खोज पाते, बट एंड वी वुड ईच डिस्कवर इन द डिफरेंट प्लेस, किंतु हमको जो स्थान मिलता वो हर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो निशान था वो बिल्कुल क्या होता, अलग। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल, और हम सभी को मूर्ख करके पुकारते, कहते वन आफ्टर अनदर एंड टेल अस टू गेट डाउन, और उसके बाद एक के बाद एक हमको वहाँ से उतार देते। एंड ही वुड टेक द रोल, और उसके बाद उन्होंने स्वयं उस रोल को लिया। एंड मेजर अगेन, और फिर से मेजरमेंट करने लगे। एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ ऑफ द 31 एंड 38 इंचेस फ्रॉम द कॉर्नर, और उन्होंने पाया कि कॉर्नर से, जो किनारा है उससे, वो कितनी दूरी पर उन्होंने निशान लगाया था, 31 एंड 38 इंचेस की दूरी पर। एंड वो ट्राई टू डू
इट इन हिज हेड, और इस सभी चीज़ों को वो याद रखने का प्रयास कर रहे थे। एंड गो मैड, किंतु ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या हो जा रहे हैं, पागल से हो रहे हैं। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड एंड ऑल गेट डिफरेंट रिजल्ट, हम सभी ने भी उसे याद रखने का प्रयास किया, किंतु हम सभी का जो परिणाम था वो अलग आ रहा था। एंड इन द नॉइज दैट वॉज बीइंग मेड बाय एवरीबडी, और सभी के द्वारा वहाँ पर एक कोलाहल का माहौल निर्मित हो गया। द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, जो ओरिजिनल नंबर था, इतने कोलाहल में, इतनी नॉइस में, वहाँ जो ओरिजिनल नंबर जो था मेजरमेंट का वो भूल गए हम। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन, और फिर से अंकल पोजर जो थे वो फिर से क्या करने लगे, उसकी गणना करने लगे, फिर से मेजरमेंट, फिर से उन्होंने रूल उठाया और फिर से वो उस स्थान का, उस निशान का मेजरमेंट करने लगे। He would use a beat of a string this time, अब इस समय उन्होंने एक स्ट्रिंग लिया, एक रस्सी ली। एंड एट द सर्कल critical moment when the old fool was trying to reach a spot 3 inches beyond what was possible for him reach, and a string would slip, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो मूर्ख, जो ओल्ड व्यक्ति थे, जो अंकल पोजर थे, वह बस अब उस स्थान पर पहुँचने ही वाले थे, लगभग पहुँच ही गए थे, उसके 3 इंच पहले ही वो जो स्ट्रिंग था वो क्या हो गया, स्लिप हो गया। एंड डाउन ही वुड फॉल ऑन द पियानो, और वो किस पर गिर गए, पियानो पर गिर गए। अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बाय being produced when his head and body suddenly struck all the notes at the same time, और यहाँ पे बता रहे हैं जैसे ही पियानो पे ये और गिरे और उनका हेड और उनका बॉडी जैसे ही उस बटन पे दबा लगा, तो एक म्यूजिकल इफेक्ट वहाँ पर क्या हो गया, निकलने लगा, एक म्यूजिकल धुन वहाँ पर बजने लगी। एंड आंट मारिया वुड से, तभी आंट मारिया ने कहा, कहती है that she would not allow the children to stand round, कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर क्या नहीं करने देगी, खड़े होने नहीं देगी। एंड हर सच लैंग्वेज, इस प्रकार के अपशब्द सुनने के लिए, यानी कि वो बीच बीच में उनको मूर्ख या भला बुरा कह रहे थे, तो यहाँ पर जो आंट मारिया है वो ये कह रही है कि मैं अपने बच्चों को अभी इस प्रकार के शब्दों को सुनने के लिए यहाँ पर खड़ा नहीं होने दूंगी। At last, Uncle Poser would find the spot again, और अंत में अंकल पोजर को वो स्थान मिल गया जहाँ पर उन्होंने निशान लगाया था। And put the point of the nail on it with his left hand, और उसके बाद उन्होंने उस कील को अपने लेफ्ट हैंड में लिया। And take the hammer in the right hand, और अपने राइट हैंड में क्या को लिया, हथौड़े को लिया। And at the first अटैम्प्ट, और पहले ही अटैम्प्ट में जैसे ही उस कील को लगाने ही वाले थे, उस हथौड़े से उसको ठोकने ही वाले थे, ही वुड स्ट्राइक हिज थंब, उन्होंने अपने थंब को क्या कर लिया, मार लिया, यानी कि उनके हाथों में, उसके थंब में, उनके अंगूठे में वो लग गया। एंड ड्रॉप द हैमर, और उनके हाथ से हैमर क्या हो गया, छूट गया। विथ ए लाउड क्राई ऑन समबडीज टोज, और यहाँ पे बता रहे जैसे ही हैमर वहाँ पर नीचे गिरा, वो किसी वहाँ पर खड़े किसी एक व्यक्ति के टो में, पैर में जाकर गिरा, जिससे वहाँ पर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। आंट मारिया वुड से क्वाइटली, तभी आंट मारिया ने धीरे से कहा, द नेक्स्ट टाइम अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर अ नेल इनटू द वॉल, कि अगले टाइम यदि अंकल पोजर यदि वहाँ पर है क्या, कील को यदि लगाने वाले होंगे, शी होप्ड, वो उम्मीद करती है, ही हैड लेट हर नो इन टाइम, तो उससे पहले वो उसे बता देंगे, सो दैट, ताकि शी कुड मेक द अरेंजमेंट टू गो, ताकि वो यहाँ से जाने की व्यवस्था कर सके। एंड स्पेंड ए वीक विद हर मदर वाइल इट वॉज बीइंग डन, और जब तक ये कार्य पूरा किया जाएगा तब तक वो अपने समय को, उस समय को अपनी मदर के यहाँ क्या करके आएगी, बिता कर आएगी। तो यहीं पर हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है, और ये स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये एक चैप्टर है, द 3 मैन चैप्टर है, 3 मैन इन अ बोट, ये एक चैप्टर है, उसका कुछ अंश यहाँ पर हमको क्या किया गया, बताया गया है। तो इसके अगली क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आंसर और जो बैक एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे।